हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ टॉप 50 एम की MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। ये अक्टूबर 2025 टू दिसंबर 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं MCQs। लास्ट वीक मैं वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया था, तो एक बार फिर से आज रूटीन में विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डिस्कस करूंगा आज टॉप 50 MCQ अक्टूबर टू दिसंबर 2025। फर्स्ट, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड एट। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ पर हुई थी? ए अबू धाबी, बी अदिस अबाबा, सी मस्कट, डी ओमान। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर है। ये जो हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी 2025 की, ये अबू धाबी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची वोन नोबेल प्राइज फॉर। नोबेल प्राइज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन होता है कि साल भर में जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं अक्टूबर मंथ्स में शुरुआत होती है। 1901 से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी और 1969 में इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई थी। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला, फिजिक्स का किसे मिला, केमिस्ट्री का किसे मिला, मेडिसिन का किसे मिला। और अभी हाल ही में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो भी काफ़ी बोन ऑफ कंटेंशन बना था, जो अभी वेनेजुएला की जो नेता हैं उनको मिला है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी थे वो भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन में थे कि शायद इस बार जो नोबेल प्राइज़ हैं उन्हें मिलेगा। मेरे कहने का यहाँ से मतलब सीधा सा ये है कि नोबेल प्राइज़ जो हर साल मिलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बार ये जो मैरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाथुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। बाथुकामा जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी असम। तो इसका बी राइट आंसर है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज इन। विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क योग्य, जो मोटर यातायात योग्य जो सड़क है वो कहाँ पर है? ए मिगला 19,400 फीट, बी उमलिंगला, सी कांगला, डी प्रांगला। हाल ही में अगर बात की जाए जो चार का है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर बात की जाए जो हाल ही में मिगला, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर एवर रोड, ए मिगला 19,400 फीट, बी उमलिंगला, सी कांगला, डी प्रांगला। तो इसमें ए राइट आंसर है। ये जो रोड बना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी वर्ल्ड हाईएस्ट रोड एट 19,400 फीट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले जो लद्दाख में मिगला पास से जो रोड जाता था वो 19,024 फीट में था, जो 2021 में बना था इंडो चाइना बॉर्डर में। और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट बना है, अक्टूबर मंथ की बात है ये, 19,400 फीट की ऊंचाई पर ये जो नया रोड बना है मिगला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? 100, 101, 102, 105। तो 5 का सी राइट आंसर है, 102 स्थान पर है भारत। नेक्स्ट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सेनाभ्यास कौन सा है? सूर्य किरण, शक्ति, मैत्री, नोमैडिक एलिफेंट। तो इसका डी राइट आंसर है, नोमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच
मिलिट्री एक्सरसाइज है। सूर्य किरण की बात की जाए तो ये भारत और नेपाल के बीच है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थापित है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी पांगी, डी भरमौर। तो इसका ए राइट आंसर है, सेवंथ का ए राइट आंसर है। ये किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इज। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हाथियों की जनसंख्या कहाँ पर है? ए कर्नाटक, बी असम, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो 8 का ए राइट आंसर है। कर्नाटका में हाथियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड वन बाय। विश्व का जो बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड किसे मिला इस बार 2025 का? ए पीएनबी, बी आईसीआईसीआई, सी एसबीआई, डी एचडीएफसी। तो 9th का सी राइट आंसर है। एसबीआई ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, 22nd इंडिया एशिया समिट हेल्ड एट। 22वां भारत आसियान समिट कहाँ पर हुआ है? ए ओमान, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। 10 का डी राइट आंसर है। मलेशिया में ये 22वां इंडिया आसियान जो समिट हुआ है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्कोर है 0.783। दूसरा, सोलन का जो एसडीआई स्कोर है 0.830 और ये हिमाचल प्रदेश में एसडीआई में टॉप में है। थर्ड, लोएस्ट एचडीआई, हिमाचल में अगर लोएस्ट एचडीआई की बात की जाए तो ये चंबा की है 0.735। और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एसडीआई इज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो क्या इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 सही है, बी 1, 3 और 4 सही है, सी ऑल ऑफ द एबव सही है, या डी 2, 3 और 4 सही है? तो इसका राइट ऑप्शन सी है। ये जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। एसडीआई स्कोर में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हिमाचल प्रदेश का एसडीआई भारतवर्ष की जो नेशनल एवरेज है इससे ऊपर है। बिल्कुल ये सही है। हिमाचल प्रदेश की अगर एसडीआई की बात की जाए तो 0.783 है, और हिमाचल प्रदेश में सोलन 0.830 एसडीआई स्कोर के साथ टॉप में है, और चंबा एसडीआई में लोएस्ट है 0.735 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डैश डैश इज डेजिग्नेटेड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किसको डेजिग्नेट किया है? ए इंदौर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी केरला। तो बी इसका राइट आंसर है। लखनऊ को डेजिग्नेटेड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। आसियान यूथ गेम 2025 held at एशियन, सॉरी नॉट आसियान बट एशियन, एशियन यूथ गेम 2025 कहाँ हुई? कतर, बी बहरीन, सी कोलालमपुर, डी इंडोनेशिया। तो 13 का बी राइट आंसर है, ये बहरीन में हुई है। एशिया की जो यूथ गेम 2025 हुई ये बहरीन में हुई है। नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 वन बाय। महिला विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी इंडिया, डी इंग्लैंड। सी इंडिया इसमें राइट ऑप्शन है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इस बार भारत ने जीता है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया। नेक्स्ट, गोगाविल लेक इन बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज न्यू रामसर साइट इज अ। गोगाविल जो झील है बिहार की, इसे अभी हाल ही में नया रामसर स्थल घोषित किया है। यह एक डैश डैश है, क्या है ये? रेगुर लेक, लगून, ऑक्सबो, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सी राइट आंसर है। ये एक ऑक्सबो लेक है। जब हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सबो क्या होता है, लेगून क्या होता है, रेगुर तो नाम है नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही ऑप्शन ही ऐड कर दिया था। ऑक्सबो लेक और लेगून के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे जो पूछा जाता है कि ये झील
किस प्रकार की झील है? क्या ये लेगून है? क्या ये ऑक्सबो है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री बैन टोबैको फॉर पीपल एज्ड लेस देन 18 और पीपल बोर्न बिफोर 2007? इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा देश बना है जहाँ कोई भी बच्चा अगर 2007 से पहले का जो 2007, मैंने इसमें ऑप्शन गलत कर दिया है, 2007 या इसके बाद ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि 2007 में टू से कि 20 साल से कम जिसकी उम्र है उनको टोबैको प्रोडक्ट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी स्पेन, सी मोरक्को, डी मालदीव। तो इसका डी राइट आंसर है। मालदीव ने अभी जो बच्चे 2007 या इसके बाद पैदा हुए हैं उन्हें पूर्णतः तंबाकू खरीदने में, तंबाकू उत्पाद खरीदने में रोक लगा दी है। नेक्स्ट, डर्टिएस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किस शहर को सबसे डर्टिएस्ट शहर के रूप में घोषित किया है? ए बेगूसराय, बी सूरत, सी नवी मुंबई, डी मदुरई। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। मदुरई को जो डर्टिएस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में घोषित किया है। नेक्स्ट, एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स, अभी पब्लिश हुआ एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सर्वे डैश डैश रैंक्ड एज द फर्स्ट सिटी। सबसे जो हैप्पीएस्ट सिटी किसे बताया गया है एशिया हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी इंदौर, डी कोलकाता। तो इसका बी राइट ऑप्शन है। मुंबई को एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट शहर घोषित किया है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। नेशनल एजुकेशन डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 20 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन 1 2 3 तीनों ठीक हैं। दो, बी ऑप्शन है 2 3 और 4 ठीक है। सी नन ऑफ द एबव ठीक है। और डी ऑल ऑफ द एबव ठीक है। तो 19 का सी राइट आंसर है। एबव में से कोई भी सही नहीं है। नेशनल एजुकेशन डे 11 अक्टूबर, नेशनल टीचर्स डे, जस्ट वेट, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने सही लिख दिया, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन को इधर उधर करना था इलेबोरेट करने के लिए। सॉरी, इसमें ये जो नेशनल टीचर्स डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मैंने ये जो नन ऑफ द एबव तभी लिखा था कि मैंने ऑप्शन इधर उधर किए थे, लेकिन यहाँ पे 5 सितंबर लिख दिया है। तो जो नेशनल एजुकेशन डे है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन सही लग गया है गलती से ये। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहता हूँ कि जितना इजी हम समझते हैं, मैं अपनी बात करूँगा, शायद जो और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो भी टीचिंग करते हैं शायद उनके लिए टीचिंग काफ़ी ईजी है या लेक्चर डिलीवर करना काफ़ी ईजी है। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि जितना आसान मैं समझता था, ये काफ़ी समय से मैं सोचता था कि मैं इतने अच्छे तरीके से इलेबोरेट करवाऊँगा कि मेरा एक एक वर्ड सबको समझ आ जाएगा, लेकिन इतना आसान है नहीं। इतनी गलतियाँ रह जाती है। मैं जैसे ही नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाते वक्त मुझे लगता है कि मैंने सही सभी ऑप्शन सही लिखे हैं और आंसर की भी प्रॉपर मैच की है, बट जब मैं इलाबोरेट करने लगता हूँ यहाँ पर तो एकदम से गलतियाँ सामने आ जाती है। तो मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी चाहूँगा कि अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये प्रोसेस में जब हम किसी प्रोसेस में चलते हैं तो हम समय के साथ लर्न करते जाते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा यहाँ से कि मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ
और इस प्रोसेस को फर्दर डिस्कस करने के लिए मैंने जो माध्यम चुना है, इसके लिए जितना मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी मिस्टेक्स हुई है उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमें सिर्फ रिफाइन इन्फॉर्मेशन देनी है। और यहाँ अगर जो एस्पायरेंट्स हैं या जो भी हमें चैनल में फॉलो कर रहे हैं, अगर प्रॉपर मटेरियल नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी हमें फॉलो नहीं करेगा, कोई भी स्टडी नहीं करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से जो चीज़ है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। कोशिश ये है कि मैं बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करूँ, और मैं बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पर फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती है, मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी चाहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, dash dash tree identify the best natural air purifier by Himachal Pradesh University Shimla. Option A sal tree, B rhododendron, C देवदार, D नीम। तो 20 का A राइट आंसर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अभी एक रिसर्च हुई है, इसमें साल ट्री को बेस्ट नेचुरल एयर प्यूरिफायर घोषित किया है। नेक्स्ट, COP30 क्लाइमेट समिट हेल्ड एट। COP30 का जो हमारा जलवायु समिट हुआ है, सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, बेलेम ब्राज़ील, इटली, फ्रांस। 21 का बी राइट आंसर है, ये इस बार बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट, सरंदा forest area situated in which district or in which state? सरंदा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। 22 का ए राइट आंसर है, ये झारखंड में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि ये जो सरंदा फॉरेस्ट एरिया है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाए। ये 32,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ जिब्राल्टर, बी गल्फ ऑफ हडसन, सी गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, एंड डी नन ऑफ द एबव। अभी हाल ही में जो हमारा हार्मूज स्ट्रेट है, ये काफ़ी न्यूज़ में चला है। हार्मूज स्ट्रेट, इसके लिए जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। ये गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान में है, स्टेट ऑफ हार्मूज। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड आंसर इन करेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? कोप 21 पेरिस में 2015 में हुआ, बी कोप 27 2022 में हुआ, सी कोप 30 बेलेम ब्राज़ील में हुआ, डी UNFCC एस्टेब्लिश हुए 1994 में। इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट ऑप्शन है, मीन्स ये एक इनकरेक्ट पेयर है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1992 में हुआ था UNFCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवॉर्डेड टू। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसे दिया गया? मिशेल वेस्लेट, एंजेला मर्केल, माइकल ओ, या नन ऑफ द अबव। तो 25 का ए राइट आंसर है, इम्पॉर्टेंट है ये, मिशेल वेस्लेट। मैं स्पेलिंग लिखवाता हूँ, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रहा हूँ, MICHELLEBACHELET। नेक्स्ट, Ireland and Switzerland would be the country partner for G20, B G77, C हॉर्नबिल फेस्टिवल, D UFA। इसका सी राइट आंसर है, 26 का सी राइट आंसर है। हमारे जो भी हाल ही में जो दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक, इसके लिए जो आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड थी ये पार्टनर कंट्री के रूप में नॉमिनेटेड थे। नेक्स्ट, वुमेनिया इनिशिएटिव कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो हमारे SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो टोटल 17 है, इसमें वुमेनिया इनिशिएटिव कौन से गोल में आता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
तो इसका डी राइट आंसर है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की है, इसी में ही हमारा जो वुमेन इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का वो आता है। नेक्स्ट, विच कंट्री बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहले हमने डिस्कस किया था वो हमने टोबैको बैन पे किया था। अब जो सोशल मीडिया बैन पर बात आती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया बैन कर दिया है? ए इंडिया, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। मैंने दो ऑप्शन दे दिए बार बार, तो इसका सी राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और एक और क्वेश्चन है वो आगे आएगा अभी। हाल ही में जो यूरोप की पहली कंट्री बनी है सोशल मीडिया बैन करने की, वो स्पेन बना है। विश्व की दूसरी और यूरोप की पहली कंट्री बनी है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की सबसे पॉपुलस शहर कौन सा है? ए जकार्ता, बी ढाका, सी टोक्यो, डी बॉम्बे। तो 29 का ए राइट आंसर है। जो जकार्ता है ये मोस्ट पॉपुलर सिटी बनी है। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र ICAR जोन 1, बेस्ट प्राइज वॉन बाय। कृषि विज्ञान केंद्र का जो ICAR जोन 1 का बेस्ट प्राइज किसे मिला है? ए शिमला, बी परवाणु, सी मंडी, डी लाहौल स्पीति। तो सी इसका राइट आंसर है। मंडी को ये अवार्ड मिला है कृषि विज्ञान केंद्र के तहत ICAR जोन 1 बेस्ट प्राइज। नेक्स्ट है, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी केरला। तो 31 का बी राइट आंसर है, ये रहे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भीमा रिवर और ट्राइब्यूटरी टू कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट इज अ। एक भीमा नदी जो है ये कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। यह एक पेरिनियल रिवर है, सीजनल रिवर है, बोथ या नन। तो 32 का ए राइट आंसर है, पेरिनियल रिवर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अरावली रेंज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट? सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत अब अरावली जो रेंज है इसकी कौन सी परिभाषा सही परिभाषा है? नंबर ए, माइनिंग एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, बी, नो न्यू माइनिंग लीजेस, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो 33 का सी राइट आंसर है। ये दोनों चीज़ें जो अरावली रेंज हैं इनमें माइनिंग को एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर दिया है, और जो न्यू माइनिंग के लिए अभी कोई फिलहाल नई लीज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2026 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड एट। 2026 का ब्रिक्स समिट कहाँ पर होगा? इसका ऑप्शन है ए इंडिया, बी ब्राज़ील, सी जापान, डी चाइना। 34 का ए राइट आंसर है। ये अभी जो हमारा 2026 का ब्रिक्स समिट होगा ये इंडिया में होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर? हाल ही में किसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया है? कविंदर गुप्ता, मोहन सिंह, राज गोयल, अशोक चंद्रा। तो सी इसका राइट आंसर है 35 का। राज गोयल जी को अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज एडिड टू यूनेस्को टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? ए होली, बी दिवाली, सी शिवरात्रि, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बी इसका राइट आंसर है। दिवाली को हाल ही में यूनेस्को की टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, UN इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड एट। यूनाइटेड नेशन की जो पर्यावरण असेंबली है ये कहाँ पर हुई? ए नामीबिया, बी जिम्बाब्वे, सी केन्या नैरोबी, डी सूडान। तो सी इसका राइट आंसर है। 37 का सी राइट आंसर है, ये नैरोबी में हुई है। 38, अदानी ग्रुप हैड अनाउंस्ड 40 मेगावाट AI ग्रीन डाटा सेंटर एट। अदानी ग्रुप ने अभी अनाउंस किया कि वो 40 मेगावाट का AI ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित करेंगे। तेलंगाना, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी तमिलनाडु। तो ये बी हैदराबाद में 38 का बी राइट आंसर है। हैदराबाद में भी 40 मेगावाट का AI ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित करेंगे। नेक्स्ट,
ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड गिवन टू। ग्लोबल जो ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे मिला है? ए मिस सुप्रिया साहू, बी ए नागेश्वर, सी नन, या डी अनंत अंबानी। तो 39 का डी राइट आंसर है। अनंत अंबानी है जो बंथारा ग्रुप के हेड हैं, इन्हें हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड मिला है। 40 मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। 10th दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 10th दिसंबर एल्फ्रेड नोबेल डेथ एनिवर्सरी, सी बोथ आर करेक्ट, डी नन। तो इसका 40 का सी राइट आंसर है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे और एल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ मैंने एक्सरसाइज दी हैं और ये किन किन देशों के बीच है। एक्सरसाइज एक था इंडिया और मालदीव के बीच है, हरिमोह शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच है, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, डी ऑल आर करेक्ट। सो 41 का डी राइट आंसर है। ये जो तीनों एक्सरसाइज मैंने दी है, एक्सरसाइज एक था मालदीव इंडिया के बीच है, हरिमोह शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच है, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच है। नेक्स्ट, द कंडीशन व्हेन टू साइक्लोन एट वे ऑफ बंगाल इंटरैक्ट इज कॉल्ड। यह वो क्या स्थिति है जब दो साइक्लोन वे ऑफ बंगाल में टकराते हैं या मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? टाइफून, बी फ्यूजीवारा इफेक्ट, सी साइक्लोन मैच, डी विली विली। इसमें बी राइट आंसर है। इसे फ्यूजीवारा इफेक्ट कहते हैं जब दो साइक्लोन वे ऑफ बंगाल में इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026। T20 का जो मेंस वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, अब तो ये हो गया है, ये मैंने दिसंबर तक के ही करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। इसमें किन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ए एम एस धोनी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। रोहित शर्मा जी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट, 10th सेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड एट ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी इंडिया, डी अमेरिका। जो 44th है, 44th का सी राइट आंसर है। ये भारत में हुआ है इस बार 10वां सेशन एशियन और पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 45 गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स फॉर जीडीपी। भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल अकाउंट बनाने के लिए जो जीडीपी का नेशनल अकाउंट बनेगा 2026 में, फरवरी 2026 के बाद, इसके लिए अब न्यू सीरीज़ की ये शुरू की। कौन से साल जो है एक स्पेशल ईयर जिसके आधार पर गणना की जाएगी उसको निर्धारित किया है। 2011-12, 2020-21, 21-22, 22-23। तो 45 का डी राइट ऑप्शन है। जो पहले नेशनल अकाउंट की गणना की जाती थी वो जो बेस ईयर था वो 11-12 था, अभी इसको 22-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट, माउंट सुमेरू इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया, बी जापान, सी इटली, डी थाईलैंड। 46 का ए राइट ऑप्शन है। माउंट सुमेरू हमारे इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, 47 जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड इन ए 15th अक्टूबर, बी 15th नवंबर, सी 15th दिसंबर, डी 15th जनवरी। तो इसका बी 47 का बी राइट ऑप्शन है। ये 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि पर। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट कोप 31 इन 2026। 2026 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 31वां सम्मेलन होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ए इंडिया, बी यूएसए, सी ब्राज़ील, डी टर्की। 48 का डी राइट ऑप्शन है। टर्की, या अब जो इसका नया नाम है तुर्की है। तुर्की अभी, सॉरी मैं ऊपर ऑप्शन में लगा दी टिक, तुर्की है। जो तुर्की देश है ये कोप 31 का आयोजन करेंगे 2026 में। नेक्स्ट, नीतीश कुमार स्worn इन एज हिस्टोरिक डेस्टेस्टोन सीएम ऑफ बिहार। नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक रूप से किस टर्म के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 6th, 10th, 7th, 8th। तो 49 का भी राइट ऑप्शन है। इन्हें रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। लास्ट ऑफ द सीरीज
इंडिया गगनयान मिशन अप्रूव्ड इन, इंडिया का जो गगनयान मिशन है ये कब अप्रूव किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, 2018। तो ये था टॉप 50 करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू दिसंबर 2025। आई होप आप सब इस सीरीज़ को एंजॉय करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई भी गलती रहती है तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश यही है कि मैं बेहतर प्रोवाइड करवाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं 3 4 5 दिन बाद वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक टंग ट्विस्ट हो जाती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊँ। आप सबका मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।